जय महाकाल। मेरे प्रिय साधक और मित्रों, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे और थोड़ा अचंभित भी होंगे कि बिच्छू कैसे पैदा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैं सही बात कह रहा हूँ। आप बिच्छू पैदा कर सकते हैं, चाहे जितना, हजारों लाखों के तादाद में आप बिच्छू पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, बिच्छू पैदा होते ही उनको इतनी भूख लगती है कि वो अपने माँ को ही खा जाते। सब सारे बिच्छू के बच्चे मिलकर देखो इस तरह उसके पीठ पर चढ़े होते हैं और भूख लगने की वजह से वो अपने ही माँ को नोच नोच के खा खा के मार डालते हैं। ये बिच्छू का स्वभाव है। तो जब आप बिच्छू पैदा करेंगे तो याद रखें, उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े आपको डालने ही है। पैदा हुए बराबर ने तो आप सोचेंगे ये तो अभी बच्चे, इनको क्या खाने दे, है ना। जैसे आप उनको पैदा किए तो आपको कीड़े मकोड़े जो भी है बहुत सारे पकड़ के डालते रहने पड़ेंगे ताकि वो लोग खा सके पेट भर के, नहीं तो मर जाएंगे भूख से। आज का ये जो प्रयोग है, ये बिच्छू पैदा करने का प्रयोग, ये काम करता है और हमने खुद इसे प्रयोग किया है। इससे कई सारे बिच्छू पैदा होते हैं और प्रयोग किया हुआ ही प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा मैं आपसे। तो इसका कोई आप लोग गलत उपयोग नहीं करेंगे, किसी को परेशान करने के लिए आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आप सोचिए, हर चीज़ इस दुनिया में पैदा हुई, सोचो तो कैसे हुई, ठीक है। एक बिच्छू और एक नर और एक मादा, इन्होंने बच्चों को पैदा किया। लेकिन नर और मादा को किसने पैदा किया? एक नर और एक मादा, ये कैसे पैदा हुए होंगे? सोचने लायक बात है। जैसे एक पहेली है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी। सोचने लायक बात है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। और अगर मुर्गी आई तो फिर अंडा कहाँ से आया, है ना। यानी जो पहले पैदा हुई मुर्गी है वो अंडे से नहीं हुई, किसी और मैजिक से पैदा हुई होंगी। ऐसा ही तो यहाँ मैजिक की बात नहीं आती है। हर चीज़ का कुछ एक ऐसे प्राकृतिक योग बनता है जो हमें पता भी नहीं, और उस प्राकृतिक योग से कुछ चीज़ों का अपने आप निर्माण हो जाता है, अपने आप उसकी पैदाइश हो जाती है। बिच्छू की भी पैदाइश कुछ ऐसी ही है। बिच्छू की भी पैदाइश कैसे हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक मटका लेंगे, मट्टी का मटका होना चाहिए, मैंने आगे आपको दिखाया है, स्क्रीन पे देख लीजिए। वैसा एक मटका होना, लाल कलर का। और मटके को पहले 2-3 घंटे, एक रात भर डुबा के रखे तो बहुत अच्छा है, ताकि उसकी जो उष्णता है, गर्मी, हीट मट्टी की, वो निकल जाए, मटका ठंडा हो जाए। तो एक आध रात के लिए डुबा के रखे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2-3 घंटे के लिए तो भी डुबा के रखना मट्टी के मटके को पानी में। उसके बाद में मटके को बाहर निकालना है। उसके अंदर आपको डालना है भैंस का गोबर। भैंस, जो काली भैंस होती है जिसका दूध पीते हैं, उसका गोबर डालना है। और गोबर गीला होना, सूखा गोबर नहीं, गीला गोबर। और गीले गोबर में आपको डालना होगा गधे का पेशाब। तो गधे का पेशाब ताज़ा नहीं रहा तो भी चलता, पर गधे का पेशाब। तो कितनी चीज़ लगेंगी आपको? टोटल 4 चीज़ें। एक पानी का मटका लाल वाला, एक गाय का गोबर, तीसरा लगेगा आपको ये गधे का पेशाब, और एक सूती कपड़ा। तो अभी आप क्या करेंगे, पहले आपने मटका लिया, मटके में गोबर डाला, गोबर में आपने गधे का पेशाब डाला। अब जो सूती कपड़ा है उसको गीला करके और उसका जो मटके का मुंह है वो आप बांध देंगे। और जो सूती कपड़ा है उसमें 2-4 छेद गिरा देंगे ताकि अच्छे से वेंटिलेटर हो, यानी अच्छे से हवा अंदर जाए। छेद एकदम बड़े नहीं होने चाहिए, एकदम राई के दाने जैसे 2-4 छेद होना, ज़्यादा नहीं। समझ गए आप? राई के दाने जितने 2-4, ज़्यादा बड़े छेद भी नहीं होना चाहिए। अब इसको आप क्या करेंगे, अपने घर के ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे ठंडा हवा हो, ठंडा रहता हो, ऐसे जगह पे रख दे। मतलब जहाँ धूप ना हो,
छाँव रहती हो 24 घंटे, ऐसे जगह पे उस मटके को रख देना है। और आपको उस मटके पे थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में डालना है, अंदर नहीं बाहर से, ताकि मटका ठंडा रहे। या फिर आप एक आधा कपड़ा भी लपेट सकते हैं गीला करके, तो उससे क्या होगा, मटके में थोड़ी ठंडक बनी रहेगी। आपको उस मटके को ऐसे 3 दिन तक रखना है। चौथे दिन जैसे आप सुबह मटका खोलेंगे और आप देखेंगे उसमें हजारों बिच्छू पैदा हो चुके, हजारों। तो अब आपने पैदा तो किया, लेकिन उन्हें मारना नहीं है। या तो पहले पैदा नहीं करना, अब पैदा किया तो मारना नहीं। अब उनको आपको कुछ दिनों तक संभालना है। उनको रोज़ कीड़े मकोड़े जो चीज़ें हैं, कीड़े वीड़े जो भी मिलते हैं वो उसमें डालना है, ताकि वो बच जाए। बचने के कुछ दिन के बाद आपको उनको ले जाके जंगल में छोड़ देना है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से लोग प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद हो सकता है उनको वैसे ही तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दे। नहीं, इससे पाप लगेगा। इसलिए ऐसा पाप का कर्म ना करें। रोज़ आपको उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े पकड़ के लाना है और उसमें डालना है, ताकि वो लोग बच जाए। ठीक है। और उसके कुछ दिन बाद आप छोड़ देना। यह प्रयोग 100% काम करता है। मैंने खुद किया, एक नहीं कई बार हमने ये किया है, दूसरों को करके दिखाया है। छोटे छोटे बिच्छू के बच्चे पैदा हो जाते हैं मित्रों। तो ये सोचिए, ये है प्रकृति का नियम। अगर अब आपके सवाल का भी जवाब मिल गया जो मैंने आपसे पूछा कि पहले बिच्छू नर और मादा, इन्होंने तो बहुत सारे बिच्छू पैदा किए, लेकिन नर और मादा इनकी पैदाइश कैसी हुई? तो ये इस तरह से पैदाइश हुई, कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ठंडा रहता हो। वैसे जगह देखो, भैंस तो पानी के जगह पे रहती है, आप तो जानते हो। तो हो सकता है ऐसे पानी के कई ठंडे इलाके में भैंस ने गोबर डाला हो, गलती से वहाँ कोई गधा पानी पीने आया होगा और उसने पेशाब किया और वो गधे के गोबर पे पेशाब हो गई हो, है ना। उसके बाद वहाँ पे बिच्छू पैदा हो गए। इस तरह से प्रकृति का नियम है। देखो, बहुत सी चीज़ एक कुछ ऐसे योग बन जाते जिससे अपने आप वो पैदा हो जाती है। कितनी सोचने लायक बात है दोस्तों। देखिए, कभी आप सोच सकते हैं कि गधे के पेशाब और गाय के गोबर से बिच्छू की पैदाइश हुई है, और हुई तो हुई। कितना विचित्र, कितने 7-8 पैर, उसमें विष, उसमें डंक, ये सोचने लायक बात है। तो ऐसे बहुत से रहस्य इस धरती में छुपे हुए हैं। और ऐसे कुछ प्रयोग आपके सामने अगर लगता है लाऊं, अगर आपको ये प्रयोग मेरा अच्छा लगा, ये जानकारी अगर अच्छी लगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। ऐसे ही और 2-4 प्रयोग है, यकीन मानिए, और 2-4 ऐसे कुछ जीव जंतु है जिनको आप पैदा कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट करिए, तभी मैं वो वीडियो डालूँगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय महाकाल।